अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है अ बॉय थ्रो द बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ with a speed of 14.7 meter per second. On the way down, it just misses the thrower and falls the ground 49 मीटर below। कहता है कि एक बच्चा है जो कि एक पहाड़ पे खड़ा है और वो बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है 14.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसका थ्रो मिस हो रहा है और वो बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, और उसको पकड़ने की कोशिश में ये खुद भी बच्चा जो है नीचे की तरफ गिर जाता है। उस पहाड़ से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है वो है 49 मीटर। तो कहता है कि फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। कहता है कि जब बच्चा बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेगा तो बॉल कितना ऊपर जाएगा। उसके बाद कहता है हाउ हाई इज गोस। कहता है कि जमीन से, ग्राउंड से बाल का ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस होगा। और फिर कहता है कि हाउ लॉन्ग इट इज इन एयर। बाल कितना टाइम हवा में रहेगा। और फोर्थ पॉइंट में कहता है विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड। नीचे आने के टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है बेटा। तो बेसिकली अब हमसे क्या चीजें पूछ रहा है देखते हैं बेटा। कि पहले तो डिस्टेंस पूछ रहा है कि जब बच्चा बाल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है तो कितना ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद ऊपर से जब नीचे आएगा और ग्राउंड को हिट करेगा तो वो डिस्टेंस कितना होगा। और उसके बाद टाइम कितना होगा ऊपर जाने के और फिर ग्राउंड तक वापस आने के लिए कितना टाइम होगा। और उसके बाद कहता है कि जब वो नीचे आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो डेटा पे आते हैं अभी। डेटा में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है बाल की जो है 14.7 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें इस पहाड़ से नीचे की तरफ का ये जो डिस्टेंस है वो है 49 मीटर। तो रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीजें हमें। एक तो डिस्टेंस वन जो बच्चे ने थ्रो किया ऊपर की तरफ, और उसके बाद डिस्टेंस टू जो ऊपर से फिर ग्राउंड तक कितना डिस्टेंस होगा, और टोटल टाइम, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी। देखें बेटा कि अब हम क्या करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा ये कि जब बच्चा इस बॉल को थ्रो कराए ऊपर की तरफ, तो एक हिस्सा ये हो गया, और दूसरा जब ऊपर से बॉल नीचे आएगा ग्राउंड की तरफ। ठीक है। ऊपर की तरफ देखते हैं बेटा कि फर्स्ट जब ये ऊपर की तरफ उसको थ्रो कर रहा है तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 14.7 मीटर पर सेकंड। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो उसकी फाइनल जो पोजीशन होगी वहां उसकी वेलोसिटी बन जाएगी 0। ठीक है। तो हमें यहाँ एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसने यहाँ इस पॉइंट से ऊपर की पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद तो जो इसने ये डिस्टेंस कवर किया तो इस डिस्टेंस के लिए इसने कितना टाइम लिया। ठीक है। टाइम भी फाइंड करना है। देखें कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगा। ठीक है। जब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करेगा तो उसकी जो ग्रेविटी होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा। मतलब उसकी जो एक्सलेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है। तो ये जी इज इक्वल टू -9.8 हो जाएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे बेटा। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम फाइंड करते हैं टाइम। तो टाइम के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप जस्ट सिंपल एक्सलेशन की भी इक्वेशन से आप रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सलेशन। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 14.7। उसके बाद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और ये माइनस माइनस हमें आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 14.7 को जब 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.5 सेकंड। मतलब कि यहाँ जब बच्चे ने बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ तो ये 1.5 सेकंड उसने ऊपर ट्रेवल किया। ठीक है। अब उसके बाद ये अब देखेंगे कि इसने 1.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इस इक्वेशन में से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है।
तो 2 डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी 14.7 और उसके बाद 2 सेम रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, जब 14.7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 216.09 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से तो ये हो जाएगा -19.6। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 11.023 मीटर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब बच्चे ने बाल को थ्रो किया ऊपर की तरफ तो उसने 11.023 मीटर डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, वो गया 1.5 सेकंड में। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि बेटा जब ये बाल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्राउंड की तरफ जब नीचे आएगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। उसके बाद इसका टोटल डिस्टेंस भी मालूम करना है कि इससे पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से नीचे की तरफ इसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, और उसके बाद ये टाइम भी हमें फाइंड करना होगा। और एक और चीज भी बेटा कि देखें कि उसने पहाड़ से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 49 मीटर। ठीक है, ये हाइट है पहाड़ से नीचे वाली। अब हम चलते हैं बेटा आगे, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। तो इस टोटल डिस्टेंस को किस तरीके से हम नाप सकते हैं, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल एस वन प्लस एच। ठीक है, एस वन हमने फाइंड कर दिया और ये हाइट हमें दी हुई है, तो दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.025 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि उस बाल ने अ, जब बच्चे के हाथ से थ्रो हुआ फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आके जमीन पे गिर गया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो किया 16.025 मीटर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इक्वल के इस साइड में चली जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो 2 हमारा सेम रहा और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हमने इसको पॉजिटिव क्यों क्यों रखा बेटा, ये इसलिए ताकि वो नीचे आ रही है। जब भी ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आएगा, नीचे ग्राउंड की तरफ आएगा तो उसकी ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जाएगा तब उसकी ग्रेविटी नेगेटिव होती है। डिस्टेंस हमें अभी मालूम किया 16.025 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 होगी। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 1176.49। ठीक है, अब हम यहाँ से स्क्वायर खत्म कर देंगे तो ये इसके पास अंडर आ जाएगा और जब अंडर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 34.3 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जब बॉल नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 34.3 सेकंड। अब हम फाइंड करते हैं बेटा टाइम। ठीक है, टाइम कौन सा, यहाँ से इस ऊपर इस पॉइंट से नीचे की तरफ ये कितना टाइम लेगा। एक तो टाइम ये हमने फाइंड किया कि जब बच्चे ने बाल को थ्रो किया तो ऊपर चला गया, अब ऊपर जाने के बाद वो नीचे जब आ रहा है तो ये नीचे वाला डिस्टेंस जो इसने कवर किया है जब ये नीचे आएगा तो ये कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो नाउ कैलकुलेट द टाइम बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें से हमें टाइम निकालना है तो इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया तो ये बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वो है 34.3 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। ये पॉजिटिव होगी क्योंकि वो बाल नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा, जब हम 34.3 को डिवाइड कर देंगे 9.8 से तो हमारे पास टाइम आता है 3.5 सेकंड। ठीक है, अब 3.5 सेकंड वो टाइम है जब इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है बाल। ठीक है, अब एक तो टाइम हमने ये कैलकुलेट कर दिया जब बाल ऊपर की तरफ जा रहा है, अब दूसरा टाइम ये हमें मिल गया जब बाल नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमें दो टाइम मिल गए। अब हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों टाइम को हम आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, so now calculate the total time to reach the ground, तो total time is equal to t1 plus t2
तो T1 हमारे पास है 1.5 सेकंड और T2 3.5 सेकंड। ठीक है, जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 5 सेकंड। ठीक है, ये 5 सेकंड वो टाइम है जब बच्चे के हाथ से बॉल थ्रो हुआ और फिर आकर जमीन पे गिरा। ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा। थैंक्स अ लॉट।